ओम शांति। सुनते हैं 2 नवंबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने विशेष हम सब बच्चों को महसूसता की शक्ति, उस पर बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया। बाबा ने कहा अगर अपने को परिवर्तन करना चाहते हैं तो महसूस करो, दिल से महसूस करना। क्यों कहते बाबा को पत्र लिखो, दिल से महसूस करके लिखो, नहीं तो कितना भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सचमुच ही मेरी भूल है, सचमुच ही मेरी कमी अभी तक रही हुई है। बाबा के बार बार अटेंशन खिंचाने के बाद भी ये कमी खत्म नहीं हुई है। इसको जिस दिन दिल को लग जाएगी, दिल से महसूस करेंगे, परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा ने 2 प्रकार की महसूस था। एक तो स्वयं की कमी के लिए उसको महसूस करना गहराई से, कहते अपनी कमी ढूंढ निकालना ज्ञान वीरों का काम है। दूसरी महसूस था कि मैं सचमुच एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ पिता की संतान हूँ, और कैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपनी इतनी उच्च अवस्था का, ओरिजिनल अवस्था का, उसको महसूस कर लेना दिल से, उससे भी सहज परिवर्तन हो जाता है। तो आओ सुनते हैं। 4 क्वेश्चन है आज की मुरली में। नंबर 1, अलौकिक ईश्वरीय सेवा में एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा कौन कौन सी है? दूसरा, स्व परिवर्तन की कमी का मूल आधार किस शक्ति की कमी है? तीसरा, कौन सी महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी? लास्ट, कौन से बच्चे विवेक का भी खून करते हैं? तो सुनते हैं 2 नवंबर 87 की मुरली। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर सब एक परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा यह कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है। लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं, और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर हैं। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं, और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती। क्योंकि यह अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। कौन कौन सी? वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, और तीसरा वाणी। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से हैं। तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है
अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिल्लाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है, और यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी हैं, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों के रिजल्ट को देख वृद्धि हो रही है। आवाज चारों ओर फैल रहा है। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। वाह! चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही। यह सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामानुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम यह दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी, और वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन मैं आत्मा हूं, बाप मेरा है। यह परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तब ही परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते हो कि हाँ यह वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूं, जब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। एक अपनी कमजोरी की महसूसता, और दूसरी जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि
मैं श्रेष्ठ हूं, सब स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है, वो परिस्थिति है, परिस्थिति यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे कि मैं बहुत श्रेष्ठ आत्मा हूं। समझा? सब स्थिति श्रेष्ठ है। दूसरे की इच्छा व दूसरे के सवुन्नति की भी महसूसता अपनी सवुन्नति के आधार पे है। तो सब परिवर्तन महसूसता की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। फिर आगे सुनिए, इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता और दूसरी चतुराई की महसूसता, क्योंकि नॉलेजफुल तो बहुत बन गए हो ना तो समय देख अपने को सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन महसूसता में शक्ति नहीं होती है जो परिवर्तन, उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश कर लेते हैं, अपने को भी खुश कर देते हैं। अब तीसरे प्रकार की महसूसता और सुनिए। मन मानता है कि यह ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार के परिवार के बीच कमजोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। यह विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आपघात महापाप है, वैसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उसमें मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात ऐसी महसूसता वाले यह समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता है, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है कितनी गहरी बात बाबा ने कही। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते हुए भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते हैं, क्योंकि रहमदिल बाप है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप रहमदिल भोलानाथ बन जाते हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है ही। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते। तिथि, स्थान, समय और क्या किया सब बता सकते हैं बाबा, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा। सब परिवर्तन तीव्र गति से ना होने कारण सच्ची दिल की महसूसता की कमी। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है, यह तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रतन आत्मा अथवा नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है ना, और शरीर तो नहीं समा सकेगा। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ तारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। अच्छा,
सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा सब परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को, सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।